जी बड़े, कोई कहता है शिव जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े। अब हम किसको पूजे किसको छोड़े, ये हमको। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा का मतलब होता है जो कभी जन्म ना ले। तो फिर ये दशरथ नंदन राम कैसे कहलाए, या देवकी नंदन कृष्ण कैसे कहलाए? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है 2 अवतार मुख्य रूप से है राम और कृष्ण के, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। आखिर मुख्यतः अवतार कितने हैं ये हमको बताओ। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ा विस्तार करके बोले। आप तो कथा का सार सुनो, कथा का जो मुख्य प्रसंग है वो बताइए। छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब आते हैं इस धराधाम पर अवतार लेकर के, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं युग युग में अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा कराता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ युग युग में, हर कल्प में। तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया ये हमको बताइए। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हैं। बोले आपके प्रश्न शास्त्र हैं, आपके प्रश्न भगवत विषयक प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले जो मेरे गुरुदेव हैं सुखदेव जी, जो मुनियों के भी गुरु हैं गुरुदेव, सुखदेव को मैं वंदन कर लूं। यम प्रत्ययमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तडवोभेदि तम सर्वभूतहृदयं। मुनियों के भी जो गुरु हैं ऐसे गुरु मुनीनां तम व्यासोपयामि गुरु मुनि, ये मुनियों के भी गुरु हैं ऐसे सुखदेव जी को मैं वंदन करूं। आपने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। हकीकत में धर्म वो है कि भगवान का अर्चन पूजन बंदन या दर्शन हम इसलिए नहीं करें कि हमको बदले में कुछ चाहिए। हे भगवान यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं आपके लिए ये करूंगा, यदि ऐसा कार्य मेरा पूर्ण हो गया तो मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसा भगवान से कभी व्यापार सौदेबाजी नहीं करनी। भगवान से तो कहना है कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है। 10 इंद्रियों, यदि आप मनुष्य का शरीर नहीं देते तो हम आपको कैसे दर्शन करते, आपको कैसे प्रणाम करते? पशु यदि दे देता तो क्या आप ऐसे कथा सुन पाते, क्या हम सुना पाते? नहीं सुना। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम। मनुष्य का शरीर मिला तो ये एक प्रकार से ठाकुर ने मौका दिया जाकर के सुधर जाओ, नहीं तो अगला जन्म जैसे जियोगे वैसा मिलेगा। पशुओं की तरह जियोगे तो पशु बन जाओगे, कीड़े मकोड़ों की तरह दिनचर्या करोगे कीड़े मकोड़े बन जाओगे, और भगवान भक्तों की तरह जीवन यापन करोगे, क्या पता भगवान के चरणों में विलीन हो जाओगे, चक्र खत्म हो जाए। इसलिए भगवान के यहाँ जाओ तो कभी कुछ मांगे नहीं। अंतिम दिन कथा आई, सुदामा जी गए भगवान से एक तिल चावल नहीं मांगा। क्या भगवान जानते नहीं थे कि इसके पास क्या है क्या नहीं है? भगवान ने जब सुदामा जी से पूछा कि कैसे हो मित्र, कैसे हो सका,
तो सुदामा ने कहा कि मेरे समान संसार में कोई शक्ति नहीं। भगवान का नाम लेता हूँ, हरि की याद करता हूँ, भागवत का पाठ करता हूँ, मुझसे बड़ा प्रसन्न कौन हो सकता है? आपकी खूब कृपा द्वारकानाथ, बहुत बड़ी कृपा। इस शब्द को सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हुए कि देखो, घर में एक समय भोजन की व्यवस्था नहीं है। मैंने इससे कहा कि तुम्हारे पास सब घर में कैसे प्रसन्न हो, तो मुझसे कहता मेरे समान तुम प्रसन्न हो। भक्ति को ही, भजन को ही सब कुछ मान लो, यही मानव का कर्म है। कर्म तो करो पर भगवान की याद बनेगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा प्रश्न आपने ये किया कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो कोई कहता है ये देवता बड़े हैं, कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। किसको पूजे, किसको छोड़े? सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि यथार्थ मूल न निषेचनेन प्रत्यर्थ तस्कंद रूपोपसारति। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष में हजारों डालियां होती हैं, सैकड़ों फल होते हैं, लाखों पत्ते होते हैं, लेकिन उस वृक्ष में पानी डाल देने से क्या वो वृक्ष हरा भरा रहेगा? पत्ते में पानी डाल देने से वो वृक्ष क्या हरा भरा रहेगा? कभी नहीं। वृक्ष को हरा भरा रखना है तो उसकी जड़ में पानी डालना। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं भागवत के अनुसार, उनका मूल तो कृष्ण है, सब कृष्ण से है, सब नारायण से है। यदि आप माता काली के भक्त हैं, आपकी निष्ठा माता काली के चरणों में है, तो जाकर के यदि द्वारिकाधीश का या ठाकुर जी का, श्री सीताराम जी का, किसी भी देवता का मंदिर मिले, देवालय में जाओ तो जाकर के यही कहो, हे प्रभु, माँ के चरणों में मेरा प्रेम और बढ़ गया। उस देवता की निंदा भी नहीं हुई और तुम्हारी भक्ति भी पूर्ण हो गई, प्रार्थना भी। कभी किसी देवता की निंदा स्तुति नहीं करनी। यदि आप राम कृष्ण के उपासक हैं तो जाकर के माँ के चरणों में, कल हम गए ना काली माता के दर्शन करने, अब ये तो माँ की इतनी बड़ी कृपा रही, इतने सुंदर वहाँ दर्शन हुए। कल यद्यपि भीड़ रहती है शनिवार है, लेकिन पुजारी जी पकड़ के आगे ले गए और स्पर्श भी करवाया, उनका अन्न प्रसाद जो चंदन था वो भी लगाया। ये भाव लगा कि माँ ने स्वीकार किया, और माँ ने स्वीकार इसलिए किया कि तुम गोविंद के चरित्र गाओगे, मैं भी प्रसन्नता से सुनूंगा, इसलिए माँ ने स्वीकार। और यहाँ से गोविंद ने भेजा था कि जा करके पहले माँ को प्रणाम करके आओ, फिर मेरे गुणान वालों को बोलना। भाव नहीं होना चाहिए। और एक में निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब एक ही साथ। अब किसी ने कह दिया दुर्गा सप्तशती कर लो तो दुर्गा सप्तशती कर लो, किसी ने कह दिया नारायण कवच करो, नारायण कवच करो, एक पर विश्वास नहीं। और यदि आपका विश्वास है ना तो ठाकुर जी के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे पीछे। स्वामी तुलसीदास जी जब चित्रकूट में राम घाट के तट पर कुटिया बना करके निवास करते थे, तो शाम को भक्त लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, रोज दर्शन करने के लिए। तो गोस्वामी जी सबसे सत्संग करते थे, मिलते थे। तो गोस्वामी जी आज क्या हुआ कि परिक्रमा चले गए कामदगिरी की, अक्सर चले जाते थे, रोज ही जाते थे। परिक्रमा गए और परिक्रमा जब दे रहे थे कामतानाथ भगवान की कामदगिरी की, तभी ठाकुर जी कृपा करें चित्रकूट जाना, वहाँ कामतानाथ जी की परिक्रमा होती है। जैसे गिरिराज जी जाओ मथुरा में, वृंदावन में, तो गोवर्धन नाथ की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, ऐसे कामदगिरी भगवान की प्रदक्षिणा 5 किलोमीटर की। गोवर्धन नाथ के बड़े भाई हैं कामतानाथ जी, लेकिन स्वरूप में गोवर्धन नाथ जी बड़े, उम्र में कामतानाथ भगवान बड़े, कामदगिरी भगवान। तो गोस्वामी जी परिक्रमा कर रहे थे तो मन में भाव हुआ कि मुझको प्रभु का दर्शन तो कई बार हुआ,
लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ वैसा दर्शन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि भगवान का राज दरबार लगा हो, रानी के रूप में मेरी माँ सीता विराजमान हो, राजा के रूप में मेरे प्रभु हो, और भरत जी चमन कर रहे हो, शत्रुघ्न लक्ष्मण चरणों में बैठे हो, हनुमान जी सब अंगद आदि सब बानर खड़े हो। मैं ऐसा दर्शन चाहता हूँ राज दरबार। और ये सोच करके परिक्रमा कर रहे थे कि परिक्रमा के आधे रास्ते में सुंदर रामलीला हो रही, और रामलीला में वही राज दरबार का प्रसंग चल रहा था, और अंतिम प्रसंग चल रहा था प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। और राज दरबार की आरती की गोस्वामी ने जाकर के प्रणाम किया और बोली ये तो मैं जो सोच रहा था वही दर्शन हुआ। लेकिन फिर जब कुटिया पहुंचे तो जाकर के भक्तों ने कहा आज आप इतनी देर क्यों हो गई आने में? अरे बोले क्या बताऊं, आज तो कामतानाथ पर्वत में कामतगिरी की परिक्रमा पथ में इतनी सुंदर रामलीला हो रही है, और भैया राज्याभिषेक चल रहा है, रात दरबार क्या झांकी थी। तो जितने वैष्णव भक्त वहां बैठे थे गोस्वामी जी के दर्शन के लिए, वो सब दौड़े दौड़े गए और पूरा परिक्रमा ढूंढ लिया, छान लिया, कहीं रामलीला नहीं मिली। आकर के पुनः आए, गोस्वामी जी बताया हमको तो पूरी परिक्रमा में मिली नहीं। तो गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। मैं अपने प्रभु का दर्शन ऐसे करना चाह रहा था ना, तो प्रभु ने स्वयं रामलीला प्रकट की। तो यदि भाव आपका है तो आपको हर क्षण प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए एक प्रतिष्ठा। तीसरा प्रश्न आपने कहा कि परमात्मा का नाम अजन्मा है तो भगवान अवतार क्यों नहीं?